ऑल राइट, इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इट्स वेरिएशंस फ्रॉम ओ लेवल मैथमेटिक्स। काफ़ी आसान टॉपिक है, P1 में आता है। तो इंशाल्लाह तकरीबन 8-10 मिनट की वीडियो में टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, पहले हम देखते हैं मेन कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वेरिएशन में। या तो हमारा क्वेश्चन डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो सकता है, या फिर हमारा क्वेश्चन इनवर्सली प्रोपोर्शन हो सकता है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। अगर आपके पास दो ऐसी क्वांटिटीज हों जो तो साथ में बढ़ रही हो, या फिर दोनों साथ में कम हो रही हो, दोनों साथ में बढ़ रही हैं, दोनों साथ में कम हो रही हैं, उसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक है रुपीस और एक है लीटर ऑफ पेट्रोल फ्यूल। ठीक है, मैं आपसे सपोज करूं, मैं आपसे कहता हूं कि यार अगर 500 रुपए का हमारे पास 5 लीटर फ्यूल आ रहा है, तो 600 रुपए का कितना लीटर फ्यूल होगा? ऑब्वियसली 6 लीटर होगा। तो आप ये ऑब्जर्व करो कि जब आपके पास रुपीस बढ़ गए तो उससे आपका फ्यूल भी बढ़ गया। इसको हम कहते हैं डायरेक्टली, कि दोनों या तो साथ में बढ़े या फिर दोनों साथ में कम हो जाएं, उसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अच्छा नहीं, इनवर्सली क्या होता है? इनवर्सली का मतलब ये हुआ कि जब एक चीज आपकी बढ़े तो उसकी वजह से दूसरी चीज आपकी कम हो जाए। अब इसकी एग्जाम्पल हम यूं समझते हैं कि हमारे पास कुछ लोग हैं जो एक काम कर रहे हैं, मतलब मान लें कि वो एक घर बना रहे हैं, दे आर बिल्डिंग अ हाउस। राइट, तो मेरे पास 10 लोग हैं और उन 10 लोगों को मैं सबको काम पे लगाता हूं, तो उनको 8 दिन लगते हैं एक घर बनाने पे। ठीक है, मान लीजिए कि उनमें से 2 बच्चों की या 2 लोगों की तबीयत खराब हो गई। अब मेरे पास 8 लोग हो गए, तो जाहिर बात है अब जो टाइम होगा वो 8 दिन ही लगेगा, वो टाइम बढ़ जाएगा। इट कैन बी 10 डेज, इट कैन बी 11 डेज, एनीथिंग। बट मैंने आपको यहाँ समझाना क्या है, देखिए जब मेरे पास ये मैन कम हुए, एक चीज़ कम हुई तो दूसरी चीज़ क्या हो गई? बढ़ गई। इसको हम कहते हैं इन्वर्सली। एक इसकी बहुत ही रियलिस्टिक आपको वो बताता हूँ एग्जाम्पल, जो आप इसको फील कर सकते हो। मान लीजिए कि एक तरफ है आप और एक तरफ है आपके पेरेंट्स, यूँ समझ लें इसको। ठीक है, आपका आ गया एक दिन रिजल्ट। अब जितना आपका रिजल्ट खराब होगा उतने ही आप पर जो रिस्ट्रिक्शन है, पनिशमेंट है, वो आपके ऊपर बढ़ती रहेगी। तो एक चीज कम हुई, रिजल्ट खराब हुआ, तो आप पे रिस्ट्रिक्शन बढ़ना शुरू हो गई। इसको हम कहते हैं इन्वर्सली। और डायरेक्टली में अगर आप देखेंगे, आपका रिजल्ट और आपकी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं और रिजल्ट कर देते हैं। जितना आपका रिजल्ट, बल्कि इसको ऐसे नहीं करें, इसको यूं समझें आप कि एक तरफ आपका रिजल्ट और दूसरी तरफ आपके पेरेंट्स की खुशी, यूं कह लें उसको। जितना आपका रिजल्ट अच्छा होगा उतना आपके पेरेंट्स की खुशी बढ़ती रहेगी। सही है, तो ये चीज याद रखिएगा, इसको आप आराम से फील कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को, और इससे समझना आपको आसान होगा कि इनवर्सली क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है। अब क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं? क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए उसकी एक लैंग्वेज है, वो आप सुने। इट सेज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। इसका एक सिंबल होता है हमारे पास, वो हम कुछ बनाएंगे, कैसे करके, ऐसे बनाएंगे। अच्छा, ये टॉपिक इसलिए आसान है कि इसका हर सवाल एक ही अप्रोच से होगा। तो y इज प्रोपोर्शनल टू x, बस यहां तो रुक जाए। अब इसको लिखें, ये लिखा हुआ है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, बस ये आपने लिख दिया। अब ये प्रोपोर्शन का साइन ये कहता है कि यार अगर मैं हटूंगा तो मैं इतना आराम से नहीं हटने वाला। मुझे हटाने के लिए आपने इक्वल टू और एक के कांस्टेंट लगा देना, के, बस। तो ये साइन हट गया प्रोपोर्शनल का, इसी जगह इक्वल टू और के आ गया, लेकिन y और x अपनी जगह है। तो हमारा पहला स्टेप क्या हुआ कि हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनल की जगह क्या लगा दिया? इक्वल टू और के। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमारा होगा फाइंड के। अब आपको के निकालना है। के निकालने के लिए आपको हमेशा x की और y की वैल्यू दी जाती है। तो मैं इन दोनों को प्लेस कर देता हूं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के हेयर। तो जब y मेरे पास 10 है, उस वक्त x मेरे पास 2 होगा। तो 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपल 10/2 5 इक्वल्स टू के। तो ये मेरे पास पहले पार्ट के का आंसर आ गया, जो कि काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे ही आपके पास के का आंसर आए किसी भी सवाल में, तो आपने पता क्या करना है, आपने फौरन के को इस इक्वेशन में प्लेस करना है। यहाँ पर प्लेस कर दें आप फौरन। तो मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? y
इज इक्वल्स टू के की जगह उसकी वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू निकाल चुके, दैट इज 5 और x अपनी जगह आपने प्लेस कर दिया। अब आते हैं अगले पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल्स टू 6। अब आपको पता है कि यार x की जगह मैंने क्या प्लेस करना है 6, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 5, x की जगह 6, 5 6 आर 30। ले भाई आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये आपको फाइंड करने को कहा था कि फाइंड y व्हेन x इज इक्वल्स टू 6, ये आपका आंसर है। तो इसमें सारे एग्जाम्पल में हमारी वर्किंग सेम रहेगी। ये एग्जाम्पल समझ में आई आपको। अब बिल्कुल इसको रेप्लिकेट करेंगे एक दूसरे सवाल पर, देखें कैसे करते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखाता रहूंगा ताकि आप देखते रहें। देखें क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2, y इज प्रोपोर्शनल टू x प्लस 4। लिखते कैसे थे मैंने बताया था आपको, y अपनी जगह आएगा, प्रोपोर्शनल जगह साइन आएगा, ये किसके प्रोपोर्शनल है भाई, x प्लस 4 के। ले भाई पहला स्टेप तो हो गया। फिर मैंने क्या बताया था आपको कि जब ये साइन हटेगा तो ये क्या कहता है, भाई मैं इतने आराम से नहीं हटूंगा, मुझे हटाना है तो मेरी जगह कौन आएगा, इस साइन की जगह कौन आता है, सोचे हाँ मैंने बताया था आपको ऊपर, इस साइन की जगह इक्वल टू आएगा और एक कांस्टेंट के आ जाएगा। ये हो गया आपका स्टेप। अब आपको के निकालना है। के निकालने के लिए आपको एक्स और वाई दिया जाता है। तो देखें आपके पास जब y 12 है तो x कितना है 4, ये आपको क्वेश्चन में दी रहती वैल्यूज। तो जब आपने y की जगह 12 पुट किया, के अपनी जगह, x की जगह आ जाएगा 4, तो ये आ गया 4 प्लस 4। तो 12 इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स के, 8 जाके डिवाइड करें आप, 12 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू के, और 12 अपॉन 8 कितना हो जाएगा, 4 3 जार 12, 4 2 जार 8। तो के का आंसर क्या आ गया आपके पास, के का आंसर आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा, आई होप कि जहां तक तो सब कुछ क्लियर ही होगा। अच्छा अब मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे ही आपके पास के आए फौरन क्या करना है आपने, फौरन आपने के को यहां पर प्लेस कर देना है इस y वाली इक्वेशन में। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू के की जगह उसकी वैल्यू इट्स 3/2 टाइम्स x प्लस 4। अब आपने क्या करना है, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल्स टू 8। तो अब आपने x की जगह सिंपल 8 प्लेस करना है। तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू 3/2, x की जगह आ जाएगा 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी 12। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 आर 2 6 आर एंड 6 3 आर 18। सो द वैल्यू फॉर y इज इक्वल्स टू 18। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक और। अब देखें भाई, अब ये क्या कह रहा है आपसे, दोबारा पढ़ते हैं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x। अब इससे तो हमने बिल्कुल नहीं घबराना, हम जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ x का मतलब क्या होता है, हमें वैसे ही लिखना है, y प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ x। जो लिखा हुआ वही लिखो आप भी। स्क्वायर ऑफ x का मतलब क्या हुआ भाई, x का स्क्वायर। हमें ये मालूम है कि जब ये साइन हटेगा इसकी जगह कौन आएगा, इक्वल टू और के। तो भाई मेरा y और एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह रहेंगे, बस इस साइन की जगह अब आ जाएगा इक्वल टू के। अब ये के निकालने के लिए जो बात हम हमेशा करते हैं कि हमें y भी दिया जाएगा और हमें x भी दिया जाएगा। तो अब ये x और y दोनों प्लेस करेंगे हम। जब y की वैल्यू 12 है तो x की जगह क्या आने वाला है 3 और इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 मारा के डिवाइड हो जाएगा। मैं ये कह सकता हूं दैट k इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 9, जो कि बराबर किसके हो जाएगा, 3 4 आर 12 एंड 3 3 आर 9। तो ये किसका आंसर आ गया मेरे पास, ये मेरे पास k का आंसर आ गया। उसके बाद हम क्या करते थे, सोचें आप, उसके बाद हम k की वैल्यू स्ट्रेट इस इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं हमेशा। तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास, y इज इक्वल्स टू के की जगह आ जाएगा 4/3 एंड स्क्वायर ऑफ x, तो x स्क्वायर आ गया। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल्स टू 5। तो अब आपने x की जगह सिंपल 5 प्लेस करना है। तो ये आ जाएगा 4/3, x की जगह 5 और इसका होल स्क्वायर। इसके बाद मैं यहाँ वर्क करता हूँ, तो y इज इक्वल्स टू 4/3 और 5 का स्क्वायर 25, मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो y इज इक्वल्स टू 25 4 आर 100 डिवाइडेड बाय 3। और ये मेरा आंसर, क्योंकि सवाल P1 में आता है मैं इसको यहां तक छोड़ सकता हूं। ठीक है जी, तो ये हमने सवाल कर लिए डायरेक्टली के। अब कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चन दिखाता हूं आपको मैं। देखें ये आपका है जून 2009 पेपर 1। क्वेश्चन आप देख सकते हो,
अब ये खुद सॉल्व कर सकते हो आप आराम से। देखो बेटा, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। लैंग्वेज, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन किसके है भाई? टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इसकी बात की जा रही, रूट ऑफ एक्स। लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या सीखा है? y प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल है भाई? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के। बस, कभी स्क्वायर होगा, कभी क्यूब होगा, कुछ भी हो सकता है, मेथड चेंज नहीं होगा। हमने बड़ा सीखा हुआ है भाई कि जब ये साइन हटेगा तो इसकी जगह कौन आएगा? एक इक्वल टू आएगा और एक के आ जाएगा, बाकी अपनी जगह एज इट इज। अब आपको के निकालने के लिए एक्स और वाई दिया जाता है, आप देख सकते हो। गिवन दैट व्हेन y इज 12 x इज 36। आगे वैल्यूज प्लेस कर दो। y की जगह 12 जब मैं प्लेस करूंगा तो x की जगह क्या आने वाला है? 36 और इसका अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल, क्या होता है मेरे पास? रूट 36 हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड आगे डिवाइड कर दिया आपने, तो 12/6 इज इक्वल टू के, और के का आंसर मेरे पास आ रहेगा 12। अब ये के हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, क्योंकि इससे हम बाकी क्वेश्चन करते हैं। कैसे करते हैं? हमें पूरा मेथड पता है कि अब हम के की इस वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो मेरे पास क्या बनेगी इक्वेशन? y इज इक्वल्स टू के की जगह आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स अपनी जगह। तो ये जो आपसे कहते हैं ना फाइंड द फॉर्मूला, जो पहला पार्ट आपको दिया हुआ है, अगर आप गौर से देखें, फाइंड द फॉर्मूला फॉर y इन टर्म्स ऑफ x, तो ये वो फॉर्मूला है जो आपके पास y इन टर्म्स ऑफ x है। ये ए पार्ट का आंसर आ गया। अब आए पार्ट बी के ऊपर। क्या कह रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 10। तो आपने पहला काम क्या करना है? इक्वेशन लिख दें भाई, y इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ x। ये आपकी इक्वेशन आ गई। आपको y की वैल्यू पता है बेटा, y की जगह आपने 10 प्लेस किया, इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ x। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे डिवाइड कर दिया आपने, हो रहेगा 5 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। अब हमें रूट को खत्म करना है, तो रूट को खत्म करने के लिए यू नीड टू अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड। उस स्क्वायर का फायदा पता है क्या हुआ? उस स्क्वायर ने रूट को और स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, तो आपके पास x का आंसर आ गया। x इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25। यही तो हमें x की वैल्यू ढूंढनी थी, ये हमारे पास x का आंसर आ गया। तो बेटा आप जितने भी सवाल कर लेंगे, आप देखो हर सवाल में आपकी वर्किंग बिल्कुल सेम चलती रहेगी। ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब ये कह रहा है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x। लिखने का तरीका हमें आ गया, हम कैसे लिखेंगे? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x, तो ये आ जाएगा स्क्वायर ऑफ x। सिंपल। जब ये साइन हटेगा तो क्या कहेगा कि यार मुझे हटाना इतना आसान नहीं है, मुझे हटाने के लिए इक्वल टू और के को लेकर आओ। ले आए, एक्स स्क्वायर अपनी जगह। अब के निकालने के लिए आपको दिया हुआ है, जब y 50 है तो x कितना है? 5 है। ये वैल्यू हमें मिल गई के निकालने के लिए। तो y की जगह मैंने प्लेस किया 50 इज इक्वल्स टू के, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 5 और उसका होल स्क्वायर। ये हुआ 50 इज इक्वल्स टू के। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे पास? 25। 25 को आगे डिवाइड कर दिया आपने, 50 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू के, एंड यू गॉट द वैल्यू फॉर के, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो बेटा ये तो आपके पास आ गई के की वैल्यू। ठीक है जी। जैसे ही के की वैल्यू आए, क्या सीखा है? कहाँ प्लेस करना है उसको? फौरन इस इक्वेशन में प्लेस करें। आपको सोचा ही ना, फौरन प्लेस कर दें। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू के की जगह आ जाएगा 2 और एक्स स्क्वायर। अब क्या कह रहे हैं आपसे? फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 3। तो जहां पर भी x होगा वहां पर अब आप क्या प्लेस करोगे? 3। तो y इक्वल्स टू 2 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जार 18। तो वैल्यू फॉर y इज इक्वल्स टू 18। ये आपका आंसर हो गया। सही है भाई। यहां तक कोई प्रॉब्लम डायरेक्टली प्रोपोर्शन में? आई होप कि कोई प्रॉब्लम ना हो। काफ़ी हमने एग्जाम्पल्स कर ली, क्वेश्चन कर लिए, काफ़ी क्वेश्चन हमारे सेम थे, तो इसीलिए हमारा एक ही तरह का पैटर्न है। अब इन्वर्सली में क्या होगा? सब कुछ पता है आपको, सेम रहेगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कराऊंगा। सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ एक स्टेप चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्या स्टेप चेंज होगा? अगर मैं आपसे कह रहा हूं दैट ए एंड बी आर इनवर्सली प्रोपोर्शन, इसको पता है आप लिखोगे कैसे? अब आप लिखोगे a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। बस सिर्फ ऐसे लिखोगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा।
जब ये इन्वर्सली होगा तो ये अपॉन की फॉर्म में लिखा जाता है। बाकी वही सारे स्टेप है जो हमने डायरेक्टली में किए कि जब ये साइन हटेगा तो साइन की जगह कौन आता है, इक्वल टू और के, और बी अपनी जगह, और बाकी वो के निकालने के लिए आपको ए और बी जो हम करते हैं प्रोपोर्शन में वही सेम रहेगा। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल देखो बेटा। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन। पहला स्टेप लिखोगे कैसे इसको, बहुत सिंपल है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर। जब ये साइन हटेगा तो इसकी जगह कौन आएगा, इक्वल टू और के, ये हो जाएगा y इक्वल टू के, और वो x स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज आ गया। अब आपको के निकालने के लिए x और y हमेशा दिया जाता है, यहां पर भी दिया हुआ है। जब आपने कहा भाई y की जगह अगर मैं 2 प्लेस कर दूंगा तो x की जगह क्या प्लेस करूंगा मैं, 6 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे x की वैल्यू 6 दी हुई है। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू के, 6 का स्क्वायर 36 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी 72 इज इक्वल्स टू के। ये आपके पास आया के का आंसर। हमने क्या सीखा है, जैसे ही के का आंसर आए उसको कहां पर प्लेस करना होता है, उसको हम फौरन इस इक्वेशन में प्लेस करते हैं। वही काम है ना जो हम वहां करते हुए आए हैं। तो y इज इक्वल्स टू के की जगह 72 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब आपके पास y की वैल्यू निकालनी है और x कितना दिया है आपको, 2 दिया हुआ है। तो आपने अपने क्वेश्चन में जहां पर भी x लिखा हुआ है वहां पर आप क्या करोगे, सिंपल उसकी जगह आप 2 प्लेस कर दोगे। तो ये हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 4। सो y इज इक्वल्स टू, तो 4 1s are 4, 32, 4 18, 8s are 32, y इक्वल टू 18। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो इनवर्सली और डायरेक्टली में अगर आप ये देखो कि यार डिफरेंस कहां पर आ रहा है, तो सिर्फ एक स्टेप में डिफरेंस आ रहा है, वो आ रहा है ये वाला स्टेप, बस। इसके अलावा आपके सारे स्टेप्स वही हैं जो हम डायरेक्टली में करते हैं, लेकिन मैं आपको और एग्जांपल करवाता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलें जी, ये आ गए 2 क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन करके इंशाल्लाह टॉपिक आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है भाई, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। कैसे लिखोगे आप बोलोगे y इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके है भाई, x के, तो नीचे हमारे पास x आ जाएगा। अगर यहाँ x स्क्वायर होता तो यहाँ x स्क्वायर आता, अगर यहाँ x क्यूब होता यहाँ x क्यूब आता। तो जो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में आप उसके अकॉर्डिंगली अपना एक्सप्रेशन बिल्डअप करोगे। फिर हमें पता है कि जब ये साइन हटेगा उसकी जगह कौन आएगा, इक्वल टू और के आएगा। बाकी x और y जैसे लिखे हैं आपने वो आपने वैसे के वैसे ही लिख दिए। के निकालने के लिए आपको x और y हमेशा दिया जाएगा। तो यहां पर आपके पास जब y 1/5 है तो x क्या है 20। तो जब आप y की जगह प्लेस करोगे 1/5 इज इक्वल टू के, x की जगह क्या आने वाला है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 इधर आ जाएगा। तो 20/5 इक्वल टू के, सिंप्लीफाई किया तो आपको मिलेगी k की वैल्यू k इक्वल टू 4। ये आपके पास k का आंसर आ गया। जैसे ही आपके पास k का आंसर आता है, क्या बताया मैंने आपको, फौरन उस k के आंसर को आपने यहां पर प्लेस करना है। तो आपके पास अब इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय x बन गया। अब क्या बोला आपको, y निकालना है और x कितना दिया हुआ है 1/7। तो जहां पर भी बेटा x होगा वहां पर आप लिखोगे 1/7, ये हो जाएगा 4/1/7। अब बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। आप इसको लिखो ऐसे करके, y इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4 किससे डिवाइड हो रहा है भाई, 1/7 से, ये हो जाएगा 4। जब हम डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा 1/7 का 7/1 फ्लिप होता है। तो 7 4s are 28, तो y इक्वल्स टू 28। ये आपका आसान से आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग यहां पर। अब क्या कह रहा है भाई, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x। सेम वही काम करेंगे, y इज इक्वल्स टू k ओवर x स्क्वायर। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप चाहे तो वैसे साइन स्टार्ट कर लें। ये मेरा आ गया स्टेप। अब मैंने क्या करना है, k निकालने के लिए x और y मुझे पता है, जब y 24 है तो x कितना है 2 है। तो y की जगह 24 इज इक्वल्स टू k, x की जगह 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4।
तो के का आंसर आ गया मेरे पास 4 4 जार 16, 4 2 जार 8 और 96। ये मैंने मल्टीप्लाई करके निकाला। जैसे ही मेरे पास आंसर आता है, क्या बताया मैंने आपको, फौरन क्या करना चाहिए आपने, के को, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ प्लेस नहीं करते हम के को प्लेस करते हैं इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। जब मैंने यहाँ प्लेस किया के को, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू के की जगह 96 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल्स टू 8। अब आपने सिंपल x की जगह 8 पुट किया तो 96 डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर। सो y इज इक्वल्स टू 96 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर 64। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 4 से कैंसिल करके देखते हैं। सो 4 2 जार 8, 16, 4 4 जार 16 और 4 16 जार 64, 8 3 जार 24 एंड 8 2 जार 16। तो आपके पास y का आंसर आ गया 3 डिवाइडेड बाय 2। ये आपको फाइंड करने का कहा गया था। तो आई होप कि आपको वेरिएशन का टॉपिक समझ में आया होगा। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपके पास पास्ट पेपर के, आप जितने क्वेश्चन ट्राई करना चाहें कर ले। चले, ये आखिरी क्वेश्चन बचा, इसको भी कर लेते हैं हम लोग। इट सेज y इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x प्लस 2। अब चूंकि लास्ट सवाल है, लिख के देखिएगा, आप लोग भी खुद मेरे पास कीजिएगा। पहले हम लिखेंगे इसको y इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x प्लस 2। जैसे ही ये साइन हटेगा इसी तरह का, इक्वल टू और कांस्टेंट के आ जाएगा डिवाइडेड बाय x प्लस 2। के निकालने के लिए आपको x और y दिया जाता है। अच्छा, पहले पार्ट में कहा राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ y फॉर x एंड अ कांस्टेंट के, मतलब आपका आंसर x और k की टर्म में होगा। तो मेरे पास जो अभी आंसर आ रहा है वो x और k की टर्म में है, तो ये मेरे पास पार्ट ए का आंसर हो जाएगा। सही है ना, तो परेशान ना होइएगा, उसने बोला हुआ है कि आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ के आएगा, तो वो आ गया। अब आते हैं पार्ट बी पर। मैं पहले इक्वेशन लिख रहा हूँ। मेरी इक्वेशन क्या आई, y इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। अब ये बात हमारी तय है कि के निकालने के लिए x और y दिया जाएगा। तो आपको दिया हुआ है, जब y 4 है जो x आपके पास 3 है, तो अब आपने y की जगह क्या प्लेस किया बेटा, 4। के तो मुझे पता ही नहीं है, और x की जगह दिया आपको 3, तो आपने कहा 3 प्लस 2। तो 3 प्लस 2 5, 5 4 जार 20, तो के का आंसर आ गया मेरे पास 20। ठीक है बेटा, के की वैल्यू को कहाँ प्लेस करना होता है, शुरू लेक्चर से हमारी ए की बात चल रही है, यहाँ प्लेस करना होता है। तो अब आपने यहाँ पे प्लेस किया, तो ये आया y इज इक्वल्स टू के की जगह आया 20 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब आपको ये देखना है कि आपके पास x की या y की किसकी वैल्यू बोला है, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल्स टू 8। तो अब आपने y तो फाइंड करना है और x की जगह उसकी वैल्यू डाली आपने, दैट इज 8। तो ये आ गया 8 प्लस 2, 10 हो जाएगा, 20/10 इज इक्वल्स टू 2। तो y का आंसर आ गया आपके पास 2, और ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप कोई भी सवाल कर लो पास्ट पेपर का, यही अप्रोच रहेगी, यही सब कुछ रहेंगे, कॉन्सेप्ट कुछ चेंज नहीं होगा। बेटा आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक क्लियर होगा। काफ़ी आसान टॉपिक है, P1 में आता है। तो कोशिश कीजिएगा जब आप ये टॉपिक करें तो आप कैलकुलेटर का यूज़ ना करें, ऑलराइट। और कोई इसमें बात समझ में ना आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं ट्राई करूँगा कि आपकी कोई